हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन और स्किल आईक्यू के फेसबुक पेज पे भी आपका स्वागत है। ठीक है, दोनों पे ही आपका स्वागत है क्योंकि हम जो भी वीडियोस इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड करते हैं वो सेम हमारे फेसबुक पेज पे भी अपलोड करते हैं, तो दोनों पे ही आपका स्वागत है जहाँ पे भी आप देख रहे हैं। सबसे पहले है इंटरजंक्शन। ठीक है, इंटरजंक्शन मीन्स ये कुछ सडन फीलिंग्स होती हैं हमारे मन की, है ना। इनसे हमें जैसे ही हम वर्ड्स बोलते हैं, जैसे हुर्रे बोल दिया, ओहो बोल दिया, तो हमें फीलिंग्स का पता चल जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। ओफो, वाह, हम जो है मैच जीत गए हैं। मतलब क्या बात है कि हम मैच जीत गए हैं। तो हुर्रा मतलब एक बहुत खुशी का एक एक्सप्रेशन हमें जो है एक्सप्रेस करता है। ओके, ये कुछ इस तरीके की फीलिंग को बताता है। आलस, आई एम अनडन। हो ओहो, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैं मतलब एक तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, है ना। तो मतलब आलस से हमें किस चीज़ का पता चलता है, दुख होने का या दुखी होने का जो है हमें पता चलता है। ओ, ही वॉज ruined। ओहो, वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। इससे भी हमें एक तरीके से ओ का दो तीन मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो नेगेटिव निकाला जा सकता है, एक पॉजिटिव निकाला जा सकता है। जब आपको आश्चर्य होता है कि ओ ये कैसे हो गया, है ना। तो इस तरीके की जगह पे भी आप ओह को यूज करते हैं। तो इसलिए ये सब हमारे इंटरजंक्शंस होते हैं। हुर्रा, आलस, ओ, आ, ब्रावो, लो, हार्क, हश, वेलकम, इन सब को हम किसके रूप में यूज़ करते हैं? इंटरजंक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दी है। देखिए, इसने कहा है कि ये सब वर्ड्स हमारे इंटरजंक्शंस होते हैं। जैसे हुर्रे को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? खुशी को व्यक्त करने के लिए। आलस को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ओ या फिर आ को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? दुःख या फिर निराशा को प्रकट करने के लिए। ब्रावो को कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम किसी को शाबाशी देने के लिए ब्रावो बोलते हैं, ठीक है? और लो, हार्क, हश, इन सब को हम अट्रैक्शन पाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी का अटेंशन, अट्रैक्शन पाने के लिए, मतलब किसी का ध्यान खींचने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वेलकम को हम किसी के स्वागत के लिए यूज़ करते हैं। हेलो को हम संबोधित करने के लिए यूज़ करते हैं, जब किसी को संबोधित करते हैं। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट ये जो है हमारे हार्ट्स की ये जो है फीलिंग्स ऑफ हार्ट्स होती हैं। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ हार्ट्स होती हैं जो हमारे मन के भाव होते हैं, मनोभाव जो हमारे होते हैं। ठीक है, एकदम से तीव्र अभिव्यक्ति मतलब एकदम से इंस्टेंटली आंसर। एक वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं अचानक ही। हम निकालते नहीं हैं बट अचानक ही निकल जाते हैं। इनका प्रयोग हम वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स की संख्या बहुत कम है। सीमित मतलब लिमिटेड है, ठीक है ना। लिमिटेड नंबर्स हैं किसके? इंटरजंक्शंस के। यहाँ पे ये समझ लेना जरूरी है कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनके हिसाब से हम किसी भी वर्ड के साथ इंटरजंक्शन का जो है कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं रखते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरजंक्शन? Words which are used to express some sudden feelings or emotions of human heart are called interjunctions। मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं कुछ फीलिंग्स को बताने के लिए जो अचानक से उठती हैं, या इमोशंस को बताने के लिए जो अचानक से उठते हैं हमारे हृदय में, मन में, दिल में। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? इंटरजंक्शंस कहते हैं। नोट ऑफ इंटरजंक्शंस, वहाँ पे आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंटरजंक्शंस दे रखी हैं और इसी प्रकार से हमारा लेसन खत्म हो जाता है। हुर्रा, हाक, पोह, आलस, खुश, पो, पो इकट्ठा यूज होता है। पो राम रे राम, पो के लिए यूज करते हैं राम रे राम। ब्रावो, ओह, वेल डन, शेम शेम, है ना। शेम शेम मतलब आपको शर्म नहीं आती,
शर्म नहीं आती आपको ऐसे काम करते हैं आप? तो शेम शेम वहाँ पे बोलते हैं, डबल बोलते हैं, जैसे पोपो बोलते हैं वैसे शेम शेम बोलते हैं, वैसे ही फाई फाई बोलते हैं, ठीक है। वंडरफुल, वेलकम, हेलो, लो, हाय, हो, इस तरीके के ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कंजंक्शंस, सॉरी इंटरजंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट जो लेसन होगा, लेसन नंबर 10th होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा होगा एक वर्ड है जैसे ऑल, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यूज़ करते हैं। सेंटेंस में क्या इसकी पोजीशन होती है, क्या इसका मीनिंग होता है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। कुछ 20-25 वर्ड्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में जानने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।